अगर आपकी स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दाने बने रहते हैं, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं और आप बहुत सारी क्रीम को यूज़ करने के बावजूद आपको अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, तो एक दफ़ा आप मेरी इस रेमेडी को इस्तेमाल करिए। आप यकीन करें आपको इससे बहुत ज़्यादा कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है, घर में तैयार करेंगे बिल्कुल आम घर की चीज़ों से, लेकिन जो रिज़ल्ट्स हैं वो बाज़ार की क्रीमों से कई गुना ज़्यादा आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस कमाल की रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लेनी है नीम, ठीक है। नीम के हमने यहाँ पर लिए हैं पत्ते, ये फ्रेश नीम है, ठीक है। अगर आपके पास घर के पास मौजूद नहीं हो नीम का दरख्त या आपको कहीं से नहीं मिल रहे हों, तो फिर आप पंसारी की शॉप से भी नीम के पत्ते जो हैं वो आप ले सकते हैं। वो थोड़ा आपको ड्राई फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो आपको सेम ही मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है ना फ्रेश नीम ली थी थोड़ी सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 2 मुट्ठी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो नीम के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट मिट्टी होती है। पहले तो आपने ये पत्ते लेने हैं, पत्ते लेने के बाद आपने अच्छी तरह से धो लेना है और उसके बाद आपने ये जो डंडी होती है ना तमाम इसकी उतार लेनी है। सिर्फ़ और सिर्फ हमें नीम के यहाँ पर पत्ते ही चाहिए। नीम के वैसे भी इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है, जिन लोगों की स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा दाने वगैरह रहते हैं, तो अगर वो इस तरह से नीम से बना हुआ साबुन यूज़ करते हैं या इसके साथ कोई और रेमेडी यूज़ करते हैं, तो वैसे ही आपको इससे हैरानकुन फ़ायदे मिलते हैं। तो बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो हम ले लेंगे 1 अदद सॉस पैन और उसके अंदर शामिल करना है हमने यहाँ पर पानी। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं आपने मैयर करके यूज़ करनी है। पानी यहाँ पर हमने इसमें डाल देना है 4 कप और यहाँ पर 4 कप पानी डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जैसे ही आप देखें कि पानी के अंदर बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि पानी जो है वो गर्म होने लग गया है, तो अब जो हमने नीम को अच्छी तरह से धो करके रखा हुआ था, नीम के पत्तों को वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। नीम के पत्ते जो हैं आपने उबलते हुए पानी में ही डालने हैं, ठीक है, ठंडे पानी में नहीं डालने। जैसे ही आप उबलते हुए पानी में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी से पानी के अंदर ये जो नीम का फ्लेवर है आना शुरू हो जाएगा और जितना भी इसका असर है वो नीम में शामिल पानी के अंदर ना शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इसको थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं पकाना, पहले 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर, उसके बाद बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि ये जो पानी है ये भी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, लेकिन इस पानी के अंदर नीम का तमाम फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पर नीम के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ नीम का जैसे जूस वग़ैरह निकालते हैं या पानी उबाल करके थोड़ा-सा आप उसका पानी पी लेते हैं ना, जैसे 1 से 2 चम्मच आप डेली पी लें, तो इतने ज़्यादा उससे आपको हैरानकुन फ़ायदे होंगे। ख़ासकर ब्लड का जो जिन लोगों का थोड़ा साफ़ नहीं होता, तो अगर वो पी लेंगे तो अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, तो वैसे ही दाने ख़त्म हो जाएँगे। इसके अलावा भी हैरत अंगेज़ इसके फ़ायदे हैं, तो ज़रूर आप भी इसे देख लीजिएगा, गूगल करके आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर नीम का जैसे ही पानी आप देख सकते हैं हल्का सा उसका कलर चेंज होने लग गया है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी। अब ये जो हल्दी है ना, ये आपने कौन सी लेनी है, हल्दी आपने लेनी है अम्बा हल्दी, जो हम आम सालन में हल्दी यूज़ करते हैं, ये हमने वो हल्दी नहीं लेनी, ठीक है। आप बस पंसारी से अम्बा हल्दी जो है ना ये कहकर आप ले लीजिएगा, उसके बाद आप इसे पिसवा लीजिएगा। तो 2 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देनी है। नीम और हल्दी का सोप जब हम बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको इसके हैरानकुन फ़ायदे होंगे। वैसे भी जो हल्दी है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अक्सर हम मास्क वगैरह में जब हल्दी थोड़ी बहुत यूज़ करते हैं तो स्किन के ऊपर थोड़ी बहुत जो एक्नी होती है या थोड़ा-सा मसला होता है, तो वैसे ही वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा-सा नीम गर्म जो पानी होता है उसके अंदर आप 2 से 3 चुटकी हल्दी डालकर पी लेते हैं, तो उससे भी आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। यानी अगर आप अंदरूनी आपकी सेहत अच्छी है तो आपका फेस वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। तो अब यहाँ पर ही हमने दोनों चीज़ों को पकाना है। पहले तो मैंने फ्लेम की है थोड़ी-सी हाई, जैसे ही हल्दी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, उसके बाद आपने फ्लेम को हल्का कर देना है और इसे आपने पकने के लिए छोड़ देना है, कम से कम भी 10 मिनट के लिए। याद रखिए फ्लेम बहुत ज़्यादा हल्की रखेंगे, पानी हमने इसका खुश्क नहीं करना। अब यहाँ पर मुझे इसे बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। जितना भी फ्लेवर हल्दी का था या उसके साथ नीम का था वो तमाम इस पानी के अंदर आ चुका है। तो हमने इसे इतनी ही देर पकाना था। अब आपने इसकी फ्लेम जो है बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद बोल के ऊपर छन्नी रखेंगे और तमाम पानी को यहाँ पर हमने छान लेना है। पानी यहाँ पर हमने तमाम छान के रख लिया है। जितनी भी तमाम इसकी ख़ुसूसियत थी पानी की, हल्दी के अंदर जो थी और उसके साथ नीम की थी, वो तमाम पानी के अंदर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आपने कोई भी कप ले लेना है, ठीक है। कोई मेजरिंग कप हो तो वो ले लीजिए, नहीं तो घर में आम जो भी कप होता है वो आप ले लीजिए। लेने के बाद अब आपने इसके अंदर से पानी थोड़ा सा निकाल लेना है, यानी कि आपने इसमें पानी जो है ना आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा निकालना है, 2 से 3 चम्मच, ठीक है। आधा कप भी वैसे निकाल लेंगे तो कोई मसला नहीं। अब आधा कप जो पानी हमने निकाला इसे हम रखेंगे साइड पर। अब जो
जो बाकी पानी है इससे हम ज़बरदस्त सा साबुन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने ले लेना है, कोई भी ग्रेटर ले लीजिए, कश ले लीजिए। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है साबुन और साबुन को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से कश कर लेना है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि साबुन कौन सा, तो आपके घर में जो साबुन आप यूज़ करते हो डेली रूटीन में आप वही साबुन ले सकते हो। अगर आप ये साबुन नहीं लेना चाहते तो बाज़ार से जो बेस मिलती है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सोप बेस मिलती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो बाज़ार में जो साबुन है ना उसकी सिवैयाँ भी आती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो जो घर में आम रूटीन में जो साबुन आप यूज़ करते हो आप वही ले सकते हो। तो मैं जो घर में साबुन यूज़ करती थी मैंने उसे ही ले लिया है, बाज़ार वाला मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर साबुन को आपने अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है प्लेट में। ये देखिए इस तरह से होता है ये। तो तमाम साबुन ये ज़बरदस्त है, इस तरह से करके हमने इसे कश कर लिया है। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो साबुन है आप देख सकते हैं, मैंने एक जो था ना साबुन मीडियम साइज़ का था उसे मैंने कश किया था। तो इससे तकरीबन हमारे जो है ना 2 साबुन जो है वो तैयार हो जाएँगे। अब दोबारा से हमने सॉस पैन ले लेना है। सॉस पैन लेने के बाद तमाम जो पानी हमने रखा हुआ था उसे हम इसके अंदर डालेंगे। पानी शामिल करने के बाद अब ये जो तमाम साबुन था ना ये भी हमने इसके अंदर डाल देना है। साबुन डालने के बाद अब आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम रखनी है, ठीक है। फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी और इस तरह चम्मच की मदद से आपने इसको हल्का-हल्का सा मिक्स करते जाना है कि जितना भी साबुन है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। क्योंकि अगर आप यहाँ पर फ्लेम थोड़ी हाई कर देंगे तो पानी जल्दी से ड्राई होना शुरू हो जाएगा और ये जो है ना साबुन ये थोड़ा-सा इसमें साबित रहेगा तो तमाम फ्लेवर इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर हम इसे पकाते रहेंगे जब तक कि साबुन अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाता। अब कुछ ही देर में तमाम जो साबुन है आप देख सकते हो माशाल्लाह इसके अंदर मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आपने पकाना शुरू करना है। अब जैसे-जैसे आप इसे पकाते जाएँगे ये आहिस्ता-आहिस्ता से गाढ़ा होता जाएगा। अब जो साबुन हमने इसके अंदर डाला है ना इसके अंदर नीम का फ्लेवर फुल इसके अंदर आएगा, उसके साथ हल्दी का फ्लेवर आएगा और ये आपका साबुन इंतहाई ज़बरदस्त और कमाल का बनेगा। इसे आप डेली रूटीन में आम तौर पर जिस तरह से आम तौर पर आप जो भी साबुन यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसे सभी घर वाले यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिसको एक्ने है वही यूज़ करें, सभी यूज़ कर लें क्योंकि इसके अंदर हमने हल्दी भी डाली है। अब यहाँ पर साबुन आप देख सकते हो आहिस्ता-आहिस्ता से देख सकते हैं गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, साइड्स ने छोड़नी शुरू कर दी है। इसे पकाने का तरीका यही है कि जब आप इसे पका रहे हो ना तो इसके साइड जैसे ये छोड़ना शुरू कर देगा तो इसका मतलब है कि साबुन हमारा ज़बरदस्त सा यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर बाज़ लोग कहते हैं कि हमारा साबुन जो है वो सही से नहीं जमता, तो जो आपने इस तरह से इसको जमाना है कि अगर हमारे पास 3 कप पानी रह गया था ना, तो जो पानी है वो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ़ 1 कप रह जाए। अब साबुन के और रिज़ल्ट जो है बेहतरीन हो उसके लिए हमने इसके अंदर डाल दिया है 1/3 चम्मच जो है ना मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, इसे आपने इसके अंदर डालना है। इसे डालने से ये होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जितनी डस्ट होगी, जितनी भी कोई मिट्टी वगैरह होगी, वो तमाम जब आप मुँह धोएँगे ना, तो वो अच्छी तरह से तमाम को क्लीन कर देगा, आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो आमतौर पर हम कोई भी मास्क वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके अंदर अगर आप वैसे ही हल्का-सा मीठा सोडा जो है वो डाल लेते हैं ना, तो जितनी भी स्किन के ऊपर डर्ट वगैरह होती है ना, वो तमाम इससे रिमूव हो जाती है, यानी इसके आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मीठा सोडा डालने के बाद अब आपने इसे पका लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैन इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। आप इसे जितनी अच्छी तरह पकाएँगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको गाढ़ा करेंगे ना, तो ये उतनी आसानी से ये जम जाएगा। अगर ये पतला रह जाएगा तो फिर ये जमेगा सही नहीं। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इससे ज़्यादा इसे नहीं करेंगे। पैन जो है आप चेक कर सकते हो किस तरह से इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। फ्लेम यहाँ पर हमने कर देनी है बंद। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है और जैसे ही आप देखोगे थोड़ा-सा ये देखिए इस तरह से ये ठंडा होना शुरू हो चुका है। जैसे ही हल्का से ये ठंडा हो जाएगा ना, तो अब हमने इसके अंदर डालनी है कुछ चीज़ें जिससे इसके रिज़ल्ट्स बड़े ही कमाल के मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल नहीं हो तो आप इसके अंदर 1 चम्मच नारियल का तेल भी डाल सकते हैं। साबुन से आमतौर पर जब हम मुँह धोते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो जब आप विटामिन ई के कैप्सूल डालेंगे तो आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगी, बहुत ज़्यादा नरम मुलायम रहेगी, ड्राई बिल्कुल नहीं होगी। उसके साथ आपको इसके अंदर थोड़ा-सा व्हाइटनिंग जो ग्लो है वो भी मिले, यानी कि इससे साबुन इस्तेमाल करने से आपका थोड़ा-सा रंग भी गोरा हो जाए, तो उसके लिए आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 2 अदद व्हाइटनिंग कैप्सूल जो हैं आराम से किसी भी मार्केट से मिल जाएँगे। तो 2 अदद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे विटामिन ई के कैप्सूल, 2 अदद हमने इसमें शामिल कर दिए हैं
वाइटनिंग कैप्सूल, इन दोनों को शामिल करके आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें तो हमने इसमें डाल देने तकरीबन आधा चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर आप सिंपल इसे चेहरे पे थोड़ी-सी ऐसे ही लगा लेते हैं, तो आप यकीन करें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती रहती है। तो यहाँ पर मैंने ग्लिसरीन भी इसके अंदर डाल दी है, सभी चीज़ों को हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छी तरह से यहाँ पर आपने इसे मिक्स कर देना है। अभी यहाँ पर ये हल्की-सी नीम गर्म है, तो यहाँ पर आपने ले लेनी है कोई भी घर में जो साबुन होता है ना, रखने के लिए साबुनदानी आप यूज़ करते हैं, तो मैंने तो वही ले ली है। उसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसके अंदर हमने डाल दिया है। हल्का-सा हमने इसको कर लेना है टैप। उसके बाद जो बच गया था उसे इस तरह से करके, छोटी-सी कटोरी थी मेरे पास, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इन दोनों को आप इसकी फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बाहर तो नहीं ये सही से जमेंगे, तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा जल्दी से ये जम जाएँगे। बहुत ज़्यादा भी आपको टाइम लगेगा तो 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छी तरह साबुन जो है वो जम जाएँगे। तो यहाँ पर साबुन जो है इन्हें हम जमने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक जो हमने पानी निकाल कर के रखा हुआ था ना, थोड़ा-सा 1 कप जो हमने पानी निकाला था ना, तो वो हमने पानी यहाँ पर डाल देना है बोल में। अब तमाम पानी जो था ना, आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा था ना हमारे पास हल्दी और नीम का पानी, इसे हमने डाल दिया बोल में। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 चम्मच चावल का आटा, ठीक है? इसे ज़्यादा नहीं डालना, 1 चम्मच जो है ना चावल का आटा काफ़ी होगा। जल्दी से मिक्स करेंगे कि कोई भी इसके अंदर लम्प्स वगैरह नहीं पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा तमाम आटा जो है हमने कर दिया है मिक्स। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं एक ज़बरदस्त सी क्रीम, जिसे लगाने से आपकी स्किन तो ग्लो करेगी ही, लेकिन जो एक्नी है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन जो है ना ज़बरदस्त आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर प्लास्टिक की जो है ना, इस तरह से बोल के अंदर तो नहीं ये बनेगा, तो हमने ले लेनी है इस तरह से स्टील की जो होती है ना, इस तरह से डोंगी, वो हम लेंगे। अब इसे बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने पैन ले लेना है, पैन के अंदर आपने डालना है पानी। जैसे ही पानी थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो हमने जो बोल के अंदर रखी हुई थी ना क्रीम डालकर, जिस तरह डोंगी के अंदर, ये आपने इसके अंदर रखनी है, ठीक है? और किसी भी चिमटे की मदद से आपने पकड़ लेना है, फ्लेम आपने दरमियानी रखनी है, साथ-साथ चम्मच चलाते जाना है और डबल बॉयलर की मदद से इस तरह से करते हुए आपने इसकी ज़बरदस्ती क्रीम तैयार कर लेनी है। कुछ ही देर में आप देखोगे कि जो क्रीम है वो ज़बरदस्ती गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्रीम जो है हमारी ज़बरदस्त गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। इसे अगर आप इसी तरह हीट के ऊपर पकाते, यानी सीधा आप इसे आग पे पकाते, तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होना था, इसके आपको अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलने थे। अब यहाँ पर जो क्रीम है आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्ती गाढ़ी हो चुकी है, बस इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे। निकाल करके हमने इसे थोड़ा-सा कर लेना है ठंडा। अब यहाँ पर जो क्रीम है माशाल्लाह ज़बरदस्ती हमारी ठंडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा स्मूथ ज़बरदस्ती बनी है। अब यहाँ पर अगर आपके पास हो एलोवेरा जेल मार्केट वाली, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर जो है ना 1 से 1.5 चम्मच डाल लीजिएगा। मेरे पास इस वक्त नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, मेरे पास फ्रेश थी, तो आपने फ्रेश इसमें नहीं डालनी, ठीक है, मार्केट वाली डालनी है, उससे बिल्कुल क्रीम की ये जो है ना फॉर्म इसकी बन जाएगी। अब इसके जो रिज़ल्ट्स हैं और ज़्यादा बेहतरीन हो तो इसके अंदर हमने डाल देने हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल, जिससे जो आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगी, आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज़ रहेगी, ड्राई बिल्कुल नहीं होगी। उसके साथ ही आपको थोड़ा-सा वाइटनिंग का भी थोड़ा-सा टच मिले, थोड़ा आपका रंग भी गोरा हो, तो इसके लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 अदद वाइटनिंग कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने वाइटनिंग कैप्सूल नहीं डालने हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी आपकी क्रीम अच्छी बनेगी, लेकिन अगर डालेंगे तो थोड़ा-सा फ़ायदा ही होगा। अब अच्छी तरह से हमने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालनी है एक और ज़बरदस्त सी चीज़, और वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यहाँ पर तकरीबन मैं 1 चम्मच डालूँगी। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा कमाल के इससे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर पहले तो आपको लगेगा जैसे बिल्कुल ये हल्दी के फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन जैसे-जैसे आप इसे मिक्स करते जाएँगे बिल्कुल ये नॉर्मल जो है ना उसी तरह से हो जाएगी, जिस तरह से ये क्रीम बनी थी। ये देखिए इस तरह से आप मिक्स करें और बहुत ज़्यादा कमाल की माशाल्लाह जो हमारी क्रीम है वो यहाँ पर बन कर के तैयार हो चुकी है, और इसे आप चेक कर सकते हैं। इसे आप किसी भी कटोरी वगैरह में रख कर फ्रिज में रख सकते हैं, और कम से कम भी इसे आप 8 से 10 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा दिन आपने इसे यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब आप इसे किसी चीज़ में रख लीजिए, कोई आपके पास जार खाली हो तो उसके अंदर रख लीजिए। अब यहाँ पर जो साबुन है ज़बरदस्त है, ये जो है ना अच्छी तरह से सख्त हो चुका है, यानी कि बहुत अच्छी तरह जम चुका है। अब इसे निकालने के लिए किसी भी छुरी की मदद से इस तरह से करके आपने इसकी साइड्स को खोल लेना है। बहुत ज़्यादा आसानी से निकल जाता है, क्योंकि जब आपने साबुन हमने बनाया था ना तो बड़ा ही वो उसको हमने अच्छी तरह से सख्त रखा था, थिक रखा था, तो बहुत अच्छी तरह से बड़ी जल्दी से ये देखिए जम भी गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो साबुन है, हल्दी नीम साबुन है, वो बन के तैयार हो चुका है।
तो इसे आप जितनी भी दफ़ा दिन में 2 से 3 दफ़ा आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप खुद यूज़ करें, अगर जिसने भी घर में यूज़ करना हो, यानी सभी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन के लिए ना अच्छी हो, सभी जो है ना फ़ायदेमंद हैं। तो आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए। इस्तेमाल करने के बाद आप थोड़ी बहुत ये जो क्रीम है सुबह या शाम में लगा लें जब आपके पास टाइम हो। तो ये जो साबुन है इसके तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे, साथ क्रीम जो है ना उसके भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ज़रूर आप इसे बनाइएगा और ज़रूर यूज़ करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेमेडी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपीज़ और रेमेडीज़ देखने के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।